वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप करेंगे। आगे बढ़े इससे पहले इतना जरूर आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये तीनों काम जरूर करिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए और अपना जो फीडबैक हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ करी थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या फिर नंदराज? सो ऑब्वियस सी बात है कि टीपू सुल्तान के साथ में श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी करी गई थी। कौन से वॉर के बाद ये ट्रीटी हुई थी? मैसूर के कितने वॉर हुए थे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनके ईयर कौन कौन से थे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मद्रास की ट्रीटी ये कौन से मैसूर वॉर में हुई थी? ये 3-4 क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ। कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं उन लोगों के नाम अनाउंस करूँगा जिन्होंने इस क्वेश्चंस के आंसर करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में या फिर कानपुर में? तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि सरधना। बेगम समरू की बात करें तो बेगम समरू के जो हस्बैंड थे, ठीक है, वो किसके साथ काम करते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी, डच, किसके साथ काम करते थे? ये ज़रा कमेंट सेक्शन बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है? जो इनकरेक्ट है वो हमें चूज करना है। पहला है कि जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और असैनिक सुधार करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? क्लाइव को। तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक थे क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, कि ऑप्शन सी जो है ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स। उस टाइम पर लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ इसकी नीति ये किससे रिलेटेड थी? ये वॉरेन हेस्टिंग्स से थी, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ये सर जॉन शोर हैं, लॉर्ड क्लाइव हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स हैं या फिर ये जनरल डायर हैं? कौन है ये? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने न्यायिक संगठन की स्थापना की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया था बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या फिर डलहौजी के शासनकाल में? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि कॉर्नवालिस के शासनकाल में लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव फर्स्ट, अंग्रेज बाजीराव सेकंड, फ्रांसीसी बाजीराव, डच और बाजीराव सेकंड? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के बीच में बसीन की ट्रीटी जो 1802 में हुई थी उस पर साइन किए गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सहायक संधि इसको किसके काल में सर्वप्रथम क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जोसेफ फ्रैंकोइस, ड्यूप्लेक्स, सर जॉन शोर, लॉर्ड ऑकलैंड? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि जोसेफ फ्रैंकोइस, ड्यूप्लेक्स या फिर डुप्ले? सही आंसर क्या आएगा? डुप्ले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्हें लॉर्ड विलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम जो है वो नीचे दिए गए कूट से पता करना है। अब इसमें हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। अब यहाँ पर हमें बताना है कोड की हेल्प से कि क्या यहाँ पर सही आंसर होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, हैदराबाद की, तो हैदराबाद के साथ में जो ये ट्रीटी करी गई थी ये 1798 में करी गई थी। मैसूर के साथ की बात करें तो 1799 में। अवध के साथ जो ट्रीटी हुई ये हुई आपकी 1801 में। उसके बाद जब सिंधिया की बात करें तो सिंधिया के साथ में जो ट्रीटी करी गई है 1804 में। सो हमारा कोड क्या आएगा, 1 2 3 4, ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। सो लेट्स सी कि आंसर क्या है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने यहाँ पर स्वीकार नहीं करी सहायक संधि, ये बताना है। अब इसमें आपका हैदराबाद के निज़ाम है, या फिर ये इंदौर के होलकर राज्य ने, या फिर जोधपुर के राजपूत राज्य ने, या फिर ये मैसूर के शासक थे, किसने स्वीकार नहीं की थी सहायक संधि। तो सही यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि इंदौर के जो होलकर राज्य था उसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एंग्लो नेपाल वॉर की बात करें तो एंग्लो नेपाल वॉर जिसके शासनकाल में हुआ था वो कौन था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में, लॉर्ड वेलेजली, या फिर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंगोल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो कौन सा है यहाँ पर जो कि सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। दिस इज इनकरेक्ट। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए और कोशिश करिए अपने माइक्रो नोट्स बनाने की। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।